गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पातिव्रत धर्म के विषय में माता सीता को उपदेश दिए हैं। हे सीते, पति के जीवन में चाहे कितना ही कष्ट हो जाए, लेकिन पति के चरणों की सेवा कभी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। पति से कोई अपराध हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है वो पति को क्षमा कर दे। अब आज की पद्धति तो खैर भिन्न हो गई है। एक साल तक तो पति की सेवा होती है, कहा सुनी भी होती है, एक दूसरे पर क्रोध भी करते हैं। फिर आया करवा चौथ। हाँ 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 हाँ, सब हंस गए। करवा चौथ और सवेरे से ही किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को सुनाती फिरेगी। क्या सुनाएगी सवेरे से? आज मैं पानी नहीं पीऊंगी पूरे दिन, और अच्छा मुझे ज़्यादा काम की मत कहना, गर्मी पड़ रही है। हाँ, ऐसे सुनाती। अच्छा, उस दिन ही उसका ऐसा आतंक, पति से कहती इधर आप वो वाला जो शोरूम है ना, वो स्मार्ट जहाँ लिखाता है, वहाँ पर मैंने साड़ी देखी थी, 5200 रुपये की थी, क्या मेरे लिए लाओगे? बोले मेरे पे कहाँ हैं इतने पैसे। अच्छा, बीच दोपहर में व्रत तोड़ दूंगी, तुम खल्लास। लो, पति थर 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 कहाँ पर आ, हे देवी हे देवी, कर्जा करके ले आऊँगा, तू व्रत मत तोड़ना, नहीं मैं टूट जाऊँगा। ले सा साल भर बेलन से चिमटे से करी पिटाई, दुनिया भर की बातें सुनाई, और करवा चौथ पर मेरा पति परमेश्वर है। और जहाँ चंद्रमा निकल जाए और पति ऑफिस से लौटने में लेट हो जाए, फिर देखिए आप उसका पातिव्रत धर्म। चंद्रमा फंद्रमा तो गया, मोबाइल पर कहाँ रह गए, और जो चंद्रमा ने करे, दुनिया ने अर्घ दे दिया, पता नहीं भूखी बैठी हूँ सुबह से। ओ पति को लगा के आज मेरी खैर नहीं है, चंद्रमा पंद्रमा तो बाद में होगा, पहले मेरा अर्घ दिया जाएगा। ले सा जो स्त्रियां अपने पति को गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं, उसे करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। क्या भूखे रहने से पतिव्रता नारी कही जाओगे? नहीं नहीं, पति की सेवा ही पातिव्रत धर्म है। तुमने साल भर खरी खोटी सुनाई, उसका सम्मान नहीं किया, वो तुम्हारे एक एक शब्द से डरता फिर रहा है, भयभीत है, और तुम एक दिन में पूरे साल भर का पूरी तपस्या इकट्ठी करके क्या बताना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, अतिथि देवो भव की भावना गृहस्थ में हो। पति परमेश्वर मान करके पति की सेवा करें, और पतियों को भी ज़्यादा नहीं मुस्कुराना है, पतियों को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पत्नी जब मेरे प्रति समर्पित है तो मेरा भी कर्तव्य है, मुझे भी पत्नी के प्रति समर्पित होना चाहिए। अनसुईया मैया ने एक एक शब्द को बड़े मार्मिक ढंग से माता सीता के सामने रखा। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगा 4-6 चौपाइयों का एक निचोड़ है। अपने आचरण को सुधार करके और अपने परिवार की सेवा करें और अपने पति का सम्मान करें। समझ लो इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी वही है। माता जानकी के रूप पर इतनी रीझ गई, माता अनसुईया ने सुंदर साड़ी सुंदर श्रृंगार अपने कक्ष से लेकर के आई और सीता से कहा आओ बेटी थोड़ा अंदर। अंदर ले जा कर के अपने हाथों से साड़ी पहनाई, अपने हाथों से श्रृंगार धारण कराया। ये ऐसे वस्त्र हैं जो कभी मलिन नहीं होते, ये कभी गंदे नहीं होते। रोजाना देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी नए नए धारण करे हैं। ऐसे माता अनसुईया ने वस्त्र और आभूषणों को प्रदान किया। अत्रि मुनि सामने बैठे महाराज राम जी ने प्रणाम किया। अब मैं चलना चाहता हूँ महाराज, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। अत्रि महाराज ने कहा ठीक है तुम्हें जाना है, आप तो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं और
अत्रि मुनि ने भगवान के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि राम जी उनको गुरु मानते हैं, तो चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। अत्रि मुनि को पता ये ब्रह्मांड के अखिल लोक ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए मन से प्रणाम किया। अब वहाँ से प्रणाम करके तीनों चले हैं। आगे आगे राम जी, मध्य में सीता जी और उनके पीछे लखन लाल जी, तीनों ऐसे पंक्ति बना करके चल रहे हैं। कैसा सुंदर भाव रहा होगा उस जगह का। ऐसे लग रहे थे मानो उभय बीच श्री सोहई कैसी, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, हाँ जी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम जी के पीछे माता जानकी हैं और जानकी जी के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण चल रहे हैं। अच्छा, जानकी जी नीचे देख करके चल रही हैं, कहीं मेरे प्रभु राम के चरणों पर मेरा चरण न पड़ जाए, चरण चिन्हों पर मेरा चरण न पड़े। और लक्ष्मण जी को देखिए, वो भी नीचे देखते हुए जा रहे हैं कि माता जानकी और राम जी के चरणों के चिन्ह पर मेरे चरण न पड़े। तो क्या कर रहे हैं लक्ष्मण भैया? जब चल रहे थे तो कभी इधर को पैर रख, कभी इधर को चरण रख, कभी इधर को, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है। दाएं बाएं चलने से उनकी दृष्टि सदा सर्वदा श्री राम के चरणों पर ही बनी रहती है। अच्छा, एक संत कहते हैं जब वो दाएं बाएं हो रहे थे तो चरण चिन्ह नहीं, जानकी बीच में खड़ी हैं, जानकी भक्ति रूपा भी हैं, जानकी माया का भी विग्रह हैं। तो जीव रूपी लक्ष्मण जब दाएं बाएं हो रहे थे तो दाएं बाएं होने से राम जी को कभी इधर से देख लेते हैं, कभी इधर से देख लेते हैं, कभी इधर से देख लेते हैं, कभी इधर से देख लेते हैं। ऐसा सुंदर भाव दर्शन कराया। माया के प्रपंच में जीव चाहे कितना ही पड़ जाए, लेकिन दृष्टि राम जी के ऊपर ही रखनी चाहिए, ब्रह्म के ऊपर रखनी चाहिए। इसका भाव ये। मार्ग में विराट नाम का एक राक्षस मिला जो बड़ा दुखी था, राम जी के करकमलों से उसका उद्धार हो गया। एक सरभंग नाम के ऋषि जो बैकुंठ जा रहे थे, इतना भजन किया कि बैकुंठ जा रहे थे, लेकिन किसी से पता चला कि सीता राम लक्ष्मण आने वाले हैं, तो अपना बैकुंठ जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। बोले हमको अभी नहीं जाना। क्यों? अरे बोले जिसके बैकुंठ में जा रहे हैं वही बैकुंठ अधिपति मेरे दरवाजे पर आने वाला है, मैं नहीं मिलूँगा आश्रम पर, बेचारे निराश होंगे। तो वहीं आश्रम के दरवाजे पर बैठ गए। राम जानकी और लक्ष्मण आए और सरभंग ऋषि को प्रणाम किया है। सरभंग ऋषि ने राम लक्ष्मण सीता जी को प्रणाम किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम करके अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में समर्पित करके और अंतर ध्यान हो गए।